यार अफगानिस्तान वालों, तुम लोगों ने हमें ऐसे ही डरा कर रखा हुआ था। हम तुम्हारा इतना हल्ला और तुम्हारा इतना हवा बनाकर बैठे थे अपने दिमाग में कि भाई अफगानिस्तान से खेलना है, कुछ भी हो सकता है, अफगानिस्तान डेंजरस ये, अफगानिस्तान डेंजरस वो। हालांकि हमारे कुछ वहम जो है वेस्ट इंडीज ने निकाले थे, बट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो हमें लगा कि भाई ये शायद और घातक होकर आ सकते हैं। बट भाई अफगानिस्तान के साथ जो है नेट रन रेट भी अच्छी हो गई और 47 रन से जो है इंडिया जीत गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया इंडिया को। और अफगानिस्तान तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हारा खून कब खोलेगा? अब सब खून जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खोलाकर जो है कर देना तितर बितर ऑस्ट्रेलिया को, और मजा भी आएगा। खैर, अफगानिस्तान हारा है और भारत जीती है, बट दैट डजंट मीन कि हम जो है अपने कंसर्न्स जो है टीम इंडिया के उन्हें एड्रेस ना करें। चाहे वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म या रन्स हो, चाहे जो है ओपनिंग पेयर हो, वहां से लेकर जो है बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की, और सूर्य कुमार यादव से लेकर शिवम दुबे की, और जडेजा की फॉर्म के साथ साथ जडेजा की जगह की, सब के बारे में आज जो है हम करेंगे टॉक इस जो है वीडियो पर। तो तैयारियां कस लो। तो शुरुआत कर रहे हैं टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच से। अफगानिस्तान के पास प्रॉमिस बहुत है, बट मुझे लगता है जब से ये वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं कॉन्फिडेंस कुछ डाउन हो गया है। उनके रेगुलर परफॉर्मर सच एज राशिद, वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट अभी जो है वो दर्जे पर जो है शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो उनका पोटेंशियल है। आई अगेन होप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये पोटेंशियल निकलेगा। बट हमारा पोटेंशियल कब निकलेगा भाई? दो तरीके हैं हमारे ओपनिंग पेयर प्लस रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऐसा देखने के लिए ओवरऑल। एक कि बिना रोहित विराट के जो है हम जीतते आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है आगे जाने के लिए। कोई भी टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक सो कि रोहित और विराट कंसिस्टेंटली रेगुलरली फेल होते हैं या होंगे, ये हम सब मानते हैं। इन दोनों में से कोई ना कभी जो है टूर्नामेंट में चलेगा, और विराट का तो बहुत रेयरेस्ट टू रेयर फेलियर की कंटिन्यूएशन चल रही है। तो उसके बावजूद अगर हमारी टीम जीत रही है, दैट मीन्स कि क्या हम उस चीज के लिए होपफुल हो सकते हैं कि कभी भी आने वाले मैचेस में, क्रूशल मैचेस में, हमारे दो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रोहित शर्मा विराट कोहली वापस आएंगे, और तब क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर भी फॉर्म में होगा और ये ऊपर से जलवा दिखाएंगे, तो टीम इंडिया को और जो है स्ट्रेंथ, टीम इंडिया को और जो है ताकत, टीम इंडिया के और जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब तक हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है किसी भी टूर्नामेंट में कि या तो रोहित रन बना रहा होता है, या विराट रन बना रहा होता है, या टॉप ऑर्डर रन बना रहा होता है, और मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर फिसड्डी। इस बार फॉर अ चेंज हमारा टॉप ऑर्डर रन नहीं बना रहा है, रोहित विराट आर नॉट अमंग द रन्स जो हमें जो है चाहिए। और वैसे भी जो है विराट तो बिल्कुल अमंग द रन्स नहीं है, प्रॉपर रन्स, और मिडल ऑर्डर जो है वो जिता रहा है, चाहे वो पंत हो, सूर्य कुमार यादव हो, एंड ऑल दैट। सो दैट इज अ पॉजिटिव। तो हम तो इसी उम्मीद पर चल रहे हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करेगा क्रूशियल स्टेजेस में। कंटिन्यूएशन में इतनी फेलियर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, कंटिन्यूएशन में इतनी फेलियर्स नॉर्मली इनकी होती भी नहीं है। बट रोहित शर्मा कप्तानी के तौर पर बहुत बढ़िया, एक एक कर जो है अब लाइनअप के साथ जो है टीम इंडिया की प्रॉब्लम्स, टीम इंडिया के प्लेयर्स के बारे में बात करनी जरूरी है बॉस, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो रोहित जो है एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। हम ये नहीं कह सकते ही इज आउट ऑफ फॉर्म। आज भी जो है रोहित शर्मा ने 8 रन जरूर बना रहे, बट कंसर्न इज स्ट्राइक रेट। अभी तक स्ट्राइक रेट जो है रोहित शर्मा का मोरलेस मसला नहीं रहता था, बट रोहित शर्मा जो है कप्तानी क्योंकि अच्छी कर रहा है, जीत रहा है, इसलिए रोहित शर्मा के ऊपर जो है ज्यादा आप टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। हैड इट बीन रिजल्ट भी जो है रोहित के जो है फेवर में नहीं आ रहे होते, तो इट कुड हैव बीन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बट ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के साथ नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इज ओपनिंग, और उस ओपनिंग में विराट कोहली एज ए इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ओपनिंग के बारे में 2 सेकंड के बाद बात करते हैं। विराट कोहली मुझे लगता है उस चक्कर में फंस चुका है जहां विराट कोहली की स्ट्राइक रेट के ऊपर रेगुलर क्रिटिसिज्म जो है किया जा रहा था, जबरदस्ती किया जा रहा था, डिस्पाइट उसकी जगह कुछ और थी, उसे कुछ और करना था टीम में। अब मुझे लगता है, और ये हो सकता है मैं गलत हूं इसके ऊपर, विराट कोहली ने 24 रन बनाए 24 बॉलों में। मुझे लगता है टीम इंडिया ने अब विराट कोहली को वापस ये कह दिया है कि यू टेक योर टाइम, ओवरडू मत कर, 20 ओवर खेल। अब ये मेरी सिर्फ और सिर्फ एक असेसमेंट है,
एक मेरा जो है एक अंदाजा है, क्योंकि 24 में 24 बनाना विराट कोहली का और फिर आउट हो जाना, इट क्लियरली टेल्स मी कि टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी विराट कोहली के लिए अब 20 ओवर खिलाने के लिए है ओपनिंग में, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। क्योंकि विराट कोहली ने 24 में 24 मारे हैं, दैट मींस रन्स तो आ गए हैं, रन्स आ गए हैं। 2020 में 24 रन जो है एक ओपनर के द्वारा इज अ डिसेंट रन, बट प्रॉब्लम मसला ये है स्ट्राइक रेट। 24 बॉलें यानी कि 4 ओवर आप नहीं खा सकते हैं, और अगर आप विराट कोहली हैं तो आप आउट होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह जो है 4 ओवर खाने के बाद। आप जो है उस राह पर जा रहे हो जिस राह पर जो है लोग आपसे जो है कुछ प्लेयर्स को कंपैरिजन में करते हैं, बट आप जो है उनकी राह नहीं ले सकते क्योंकि आपकी बहुत अलग राह है भाई। तो आई थिंक टीम इंडिया ने ये स्ट्रेटेजिकल जो है मूव एक नहीं की है, और आने वाले दिन में हमें ये पता लग जाएगा कि विराट कोहली जो है प्ले करने की कोशिश करेंगे अब, और ये गलत स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि एज अ ओपनर मुझे विराट कोहली के ऊपर कोई डाउट नहीं है एज अ ओपनर कि वो परफॉर्म करेगा अच्छी पिचेस पर और अच्छा परफॉर्मेंस आएगी, बट टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो चीज मत जो है जोड़ने की कोशिश करो जो टूटी ही नहीं थी अभी तक। आप पूरा साल जो है अभी तक यहां पर आते आते आप जायसवाल पे कंसंट्रेट कर रहे थे, उसका बैकअप था शुभमन गिल। तो जायसवाल को अगर कुछ हुआ नहीं है तो आप विराट कोहली को ऑल ऑफ अ सडन क्यों पंगेबाजी लेकर जो है ओपनिंग जो है बनाना चाहते हो? इससे टीम का टेम्पो टॉप ऑर्डर से बिखर रहा है, क्योंकि टॉप 3 का टेम्पो जो है रोहित, विराट और आपका जायसवाल, या रोहित, जायसवाल और विराट। इस टेम्पो में सिंपल है, रोहित और जायसवाल दोनों अग्रेसिव हैं, दोनों में से एक जो है सुपर अटैक करेगा, दूसरा जो है अगर पहला एक बंदा आउट हो जाता है उसे फॉलो अप करेगा, और विराट जो है चीज को संभालेगा, फिर मिडल ऑर्डर का काम आ जाता है। इस सिचुएशन में विराट को अब जो है अटैक भी करना है, रोकना भी है, गेम भी चलाने की कोशिश करनी है, प्रेशर भी नहीं लेकर आना है एंड ऑल दैट। और रोहित साथ में तो एज अग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, तो आप बेसिकली जो है 2 अग्रेसिव बैट्समैन से 1 अग्रेसिव बैट्समैन में आ गए हो। एक स्टेबिलिटी के जो प्रोवाइड करता है उससे जो है आप जो है ओपनिंग बनाकर, क्योंकि आपने विराट कोहली को उसे डिस्टर्ब कर दिया है, बेसिकली आपने टीम कॉम्बिनेशन खराब कर दिया है। सो आई थिंक विराट कोहली की स्किल पर विराट कोहली क्या कर सकता है, क्या कार्नेज कर सकता है टॉप ऑर्डर पर जो है ओपनर के तौर पर, कोई शक नहीं है, ही इज द बेस्ट बैट्समैन। बट ये फॉर्मेट अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, जरूरतें अलग हैं और इंपैक्ट अलग है। तो जायसवाल को वापस लाना चाहिए है आई थिंक, और ये चीज को वापस फिक्स कर लो यार, क्योंकि अब आपने उस चीज को ब्रोक कर दिया है। अभी हमारा मिडल ऑर्डर जो है बहुत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जो है खेल रहा है, बट कब तक? और ये आदत रही है हमारी टीम की, हमारी टीम के मिडल ऑर्डर की क्रूशियल स्टेजेस में मरवाएगी ये। तो या तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो ऑल ऑफ अ सडन जो है मतलब सबका बेड़ा जो है तार कर दे, और जो है ऑल ऑफ अ सडन जो है अब से जो है बिना फॉर्म को हिलाए अच्छी फॉर्म में आ जाए और ये चमत्कार हो जाए, या फिर अपने आप को ठीक करो, रोहित जायसवाल को वापस जो है करो, विराट को नंबर 3 पे करो और जो है प्ले ऑन विद इट। फर्क नहीं पड़ेगा ऋषभ पंत को कि वो 4 पर आए या 3 पर आए। तो आई थिंक ये 4 जो है और 5वें पर सूर्य कुमार यादव, ये बहुत अच्छा कॉम्बो बन सकता है। किसे निकाला जा सकता है वो हम आगे बात जो है आगे करते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत जो है नेक्स्ट आते हैं। ऋषभ पंत हैव बीन सेंसेशनल सो फार। इवन इस मैच में जो है स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर की रखी है भाई साहब ने, और टूर्नामेंट में अगर आप देखें ऋषभ पंत हैव बीन परफॉर्मिंग। तो ऋषभ पंत के ऊपर अगर डाउट्स थे तो अब डाउट्स नहीं है, तो अब जो है संजू सैमसन की जगह तो वैसे नहीं बनती है, और ऋषभ पंत इज परफॉर्मिंग। फिटनेस के तौर पर ही इज गुड इनफ नाउ, सेफ हैंड्स, विकेट कीपिंग के तौर पर ही इज डूइंग गुड, और बैटिंग के तौर पर ही इज पुशिंग द एजेंडा। जो बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द ओपनर्स, वो ऋषभ पंत जो है उतना डिजास्टर नहीं होने दे रही हैं जितना ये बन सकता है। और अगर ऋषभ पंत जब फेल होते हैं, किसी दिन जो है फेल हो जाते हैं ऋषभ पंत और टॉप 3 आपका फेलियर में आ जाता है, भाई साहब डू वी हैव इनफ अपने मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में जो एक्चुअली आप 30 पर 3 या 20 पर 3 होकर जो है 200 तक लेकर जा सकें? मे बी नॉट, बट कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली रहेगा अगर आपके 3 होंगे ऊपर से, रोहित, जायसवाल और विराट कोहली, फिर पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक एंड ऑल दैट, ये जो है आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्काई सूर्य कुमार यादव 190 के आसपास की स्ट्राइक रेट, 50 रन भी बनाए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मोर देन वेलकम। बट वही बात, सूर्य कुमार यादव को बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स में, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट क्रूशियल मैचेस में अभी भी परफॉर्म करना बाकी है। सूर्य कुमार यादव इज द नंबर 1 T20 बैट्समैन, बहुत अच्छी बात है, फॉर्म में है, बहुत अच्छी बात है, बट उन्हें और वो क्वेश्चन मिल सकता है, ऑल थैंक्स टू अगर ओपनिंग वगैरह ठीक कर दें तो। और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म इज अ पॉजिटिव फॉर अस, बट वही बात, सूर्य कुमार यादव इज नॉट स्टिल ट्राइड एंड टेस्टेड इन बिग ओकेजन मैचेस।
तो तब तक उनके नाम के आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इन सभी मुसीबतों की जो है सोल्यूशन टॉप 3 है हमारा। टॉप 3 डिसेंट टॉप 3, वो टॉप 3 जो हम जो है रेगुलर लेकर चल रहे हैं। तो ये हमें एड्रेस करना होगा जल्द से जल्द। बट सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में आना, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जब तक ये आ रही है, और स्ट्रॉन्ग टीम में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आएगी हम खुश हो जाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल्स में आएगी हम बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद शिवम दुबे, सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न, सबसे बड़ा मसला इस टीम में जो है फिलहाल के तौर पर शिवम दुबे जो है बना हुआ है। और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। भाई अगर शिवम दुबे जो है आपको रेगुलर 2-3 ओवर्स नहीं डालकर दे रहा है, या आपको उसकी जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है, तो एटलीस्ट उसे प्रॉपर जो है एक स्लॉगर के तौर पर यूज किया जाए। इस वक्त जो है शिवम दुबे 5वें नंबर पर आ रहा है। दैट इज बिकॉज क्योंकि आपने ऊपर जो है जायसवाल को छेड़ा हुआ है। आपको शिवम दुबे को भाई 6ठे नंबर पर भेजना होगा, एज अ स्लॉगर भेजना होगा, और उसे बोलो बस अपना बल्ला तुझे जो है बेसबॉल बैट की तरह जो है घुमाना है, और जस्ट गो फॉर द किल। क्योंकि शिवम दुबे 5वें नंबर पर आके या तो वो कंफ्यूज है कि मैं प्ले करूं या मैं जो है उसे अटैक करूं, क्योंकि दोनों गेम वो नहीं खेल पा रहा है। और टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है ऐसी कि वो आकर जो है बेसबॉल की तरह जो है बल्ला घुमा दे या अटैकिंग क्रिकेट खेल दे, क्योंकि जिस स्पॉट पे वो आ रहा है 5वें नंबर पर, और क्योंकि हमारे ओपनर्स भी फेल हो रही हैं, तो उसे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसे वो जो है काम करने की जगह नहीं मिल रही है, और ऊपर से बंदा नया, प्रेशर अलग, और ये भी उसे पता है कि अगर अब फेल हो गया ना तो वापस जो है दरवाजे खोलेंगे नहीं आसानी से। तो विद दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, शिवम दुबे एक बहुत बड़ा बोझ, परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा जो है रेपुटेशन का बोझ भी जो है टीम इंडिया में लेकर आया है। तो वो ऊपर से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। इट इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू हार्दिक पांड्या इन आईपीएल। एक तो प्रॉब्लम्स, ऊपर से जनता का सपोर्ट नहीं, ऊपर से परफॉर्मेंस का सपोर्ट नहीं, और रिजल्ट क्या हुआ, ठन ठन गोपाल हार्दिक पांड्या का आईपीएल में। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और सिमिलर शिवम दुबे के साथ हो रहा है। एक बोझ, बहुत ज्यादा बर्डन उम्मीदों का, दूसरा परफॉर्मेंस के नाम पर जो है कुछ आ नहीं रहा है, तीसरा जो है सिचुएशन उस तरह जो है उसे हेल्प नहीं कर रही है। सो आई थिंक शिवम दुबे को अगर वो एक, वैसे तो उसे हटाना नहीं चाहिए आई पर्सनली फील, क्योंकि रोहित का भी कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा जो है बंदे में टैलेंट तो है, बट 5 नंबर पर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आपको और छेड़ना नहीं है, 2 ऑप्शंस है। एक जो मेरी पसंदीदा ऑप्शन है कि आप ऊपर से टॉप 3 जो है रोहित, जायसवाल और कोहली को करो, शिवम दुबे अपने आप 6ठे नंबर पर आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हार्दिक को स्विच कर दो। हार्दिक वैसे भी जो है टॉप ऑर्डर में खेलना जो है इच्छुक रहता है, गुजरात टाइटन्स के अगेंस्ट हमने देखा, या वैसे भी हार्दिक को जो है बहुत जो है शौक है, तो हार्दिक वो स्विच ऑन एंड ऑफ वाली गेम खेल भी सकता है। अगर आराम से खेलना, उसे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, और शिवम दुबे का रोल और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हार्दिक इज अ सर्टेन, और हार्दिक खेलेगा ही खेलेगा, और हार्दिक को ज्यादा वक्त मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस का चांस। सो आई थिंक या तो इसे स्विच कर दो शिवम दुबे को चलाने के लिए, या शिवम दुबे को नंबर 6ठे पर भेजो, सो दैट शिवम दुबे को पता हो कि भाई स्लॉग मारना सिर्फ। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। परफॉर्मेंस अच्छी थी, 130 प्लस की स्ट्राइक रेट थी, 32 रन 24 बॉलों में। हार्दिक पांड्या हैव बीन डूइंग गुड। आईपीएल का कंप्लीट ऑपोजिट कर रहा है भाई साहब। बॉलिंग में ही इज डिसेंट इनफ, अच्छा परफॉर्मेंस है, मे बी मोर देन डिसेंट इनफ। और बैटिंग में अगेन ही इज गेटिंग इनटू दैट, उस एरा में आ रहा है, वो उस जोन में आ रहा है हार्दिक, जहां आई थिंक हार्दिक कैन बी वेरी लीथल, और रेगुलर परफॉर्म कर रहा है वो एज एन ऑलराउंडर। आई थिंक इतनी एक्सपेक्टेशन हार्दिक से बहुत है, ये एक्सपेक्टेशंस और बढ़ेंगी, बट उसकी परफॉर्मेंस बढ़े वो ज्यादा बेटर है। तो हार्दिक इज डूइंग वेरी वेल। उसके बाद टीम की सबसे बड़ी समस्या आती है रविंद्र जडेजा। विद द बॉल एंड इन द फील्ड रविंद्र जडेजा के ऊपर कोई कंसर्न शायद ना हो, बट विद द बैट और इस जगह पर, इस टीम इंडिया में उसकी प्लेस के तौर पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। रविंद्र जडेजा विल बी द मैन। अगर हम ऊपर से टॉप 3 को छेड़ते हैं और सही करते हैं, रोहित, जायसवाल, कोहली करते हैं, तो हर बंदा एक एक नीचे आएगा, तो जडेजा को बाहर जाना होगा, और इट इज अ वेरी इजी स्टेप। जडेजा के 4 ओवर्स में भी आप ये समझ लो कि जडेजा के 4 ओवर्स बहुत जो है ज़्यादा, इवन आज की गेम में अगर मैं जो है इसे देखूं, रविंद्र जडेजा को 3 ओवर डाले हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं। दिस इज द सेम पार्ट, इसलिए शिवम दुबे के जो है ओवर्स चाहिए हमें। एक, दूसरा रविंद्र जडेजा जो है एज अ बैटर इज नॉट परफॉर्मिंग, और तीसरा रविंद्र जडेजा का कोई कसूर हो या ना हो, इस लाइनअप में अगर आपको सही ओपनिंग और सही चीजें करनी है तो रविंद्र जडेजा को निकलना होगा। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल इकट्ठा एक टीम में दोनों नहीं खेल पाएंगे,
और वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ही इज इन द फॉर्म विद द बैट विद द बॉल और इज अ डिसेंट फील्डर। रविंद्र जडेजा इज नॉट अमंग द रन्स और ये 1 साल से 2 साल से रेगुलर बैट से जो है शॉर्टर पीरियड शॉर्टर जो है फॉर्मेट में रन्स में नहीं है। T20 में हमने देख लिया है, IPL में हमने देख लिया है और इसमें कोई जो है वो बहुत जो है इफ एंड बट्स या जो है हल्ला करने वाली बात नहीं है। रविंद्र जडेजा की जगह नहीं बन रही है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन रविंद्र जडेजा को बैठना पड़ेगा। इट इज नॉट बैड क्योंकि अक्सर ऑलरेडी है। अक्सर इज अ लेफ्ट आर्मर, लेफ्टर इज अ आपको जो है बैटिंग दे रहा है, अक्सर जो है फील्डिंग दे रहा है, अक्सर आपको बॉलिंग दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है। तो रविंद्र जडेजा को हटाकर आप इजीली जायसवाल को ऊपर ला सकते हो और यही जो है बहुत ज़रूरी है। और शिवम दुबे आपको बॉलिंग दे ही देगा, 2-3 ओवर उसे लेने ही होंगे आपको जो है शिवम दुबे से। इसके बाद इस लाइनअप में जो है अक्सर तो ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा अक्सर में से एक चॉइस, उसमें से अक्सर हैव बीन परफॉर्मिंग। इवन इस मैच में भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से जो है भाई साहब ने 12 रन मारे हैं, सो दैट इज ओके। नंबर 8 पे आओगे आप तो आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद अर्शदीप बॉलिंग के तौर पर जो है डिसेंट, बट मुझे अर्शदीप का थोड़ा सा डर लग रहा है। एक तो लाइन लेंथ के ऊपर, इसके अलावा जो है जो एक्स्ट्रा रन्स वो दे देता है या ओवरऑल जो है जो पिटाई अगर होने लगती है अक्सर अर्शदीप की तो वो प्रॉब्लम है। इवन आज के जो अफगानिस्तान वाले मैच में 5 वाइडें भाई साहब डाल चुके हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बॉस। अर्शदीप लेफ्ट आर्मर के तौर पर खेल रहा है, नहीं तो आई थिंक सिराज वॉज अ परफेक्ट चॉइस, बट कोई बात नहीं, आप लेफ्ट आर्मर के तौर पर खेल रहे हो बट आप कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते हो। आप कॉम्प्लीमेंट करो बुमराह को। आपने 36 रन दिए हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं, दैट इज पॉजिटिव। 3 विकेट्स इज द पॉजिटिव पार्ट आपका उसमें, बट 5 वाइड मतलब 1 वाइड और जोड़ दो तो मतलब 1 ओवर आपने 5 ओवर डाल दिए हैं। ये मत करो यार, कंट्रोल 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 कंट्रोल, ये जरूरी है। इसके अलावा बुमराह, जय हो बुमराह जी की। मतलब इसके बारे में तो क्या कहें यार, ही इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 और मुझे लगता है कि शायद मे बी जल्दी होगा, मे बी कुछ लोग नहीं कहेंगे ये जल्दी होगा, बट आई थिंक ऑल टाइम 11 अगर जो है बॉलिंग की बनानी हो, जसप्रीत बुमराह उसमें टॉप कंटेंडर जो है आपके चुन लिए जाएंगे। इवन इस तरह मतलब इस फॉर्म में इस अर्ली करियर में भी, अर्ली करियर इमेजिन जसप्रीत बुमराह का हम कह रहे हैं अर्ली करियर, पर उसका इम्पैक्ट ऐसा है जैसे पता नहीं सदियों से जो है वो खेल रहा है। 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 विकेटें। अब इमेजिन अर्शदीप की 3 विकेटें, बुमराह की 3 विकेटें, इकॉनमी एक की 2 से नीचे, एक की 9 पे। बट एनीवे जसप्रीत बुमराह है, वाओ। जसप्रीत बुमराह की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और शायद जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह को 1-2 जो है और सपोर्ट थोड़ा सा देना शुरू कर दें बॉलर्स हमारे, स्पेशली अर्शदीप। मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह सिंगल हैंडेडली हमें वर्ल्ड कप जितवा सकता है ऑन अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय बैटिंग और डिसेंट परफॉर्मेंस बाय टीम ओनली। डिसेंट कह रहा हूँ, सेंसेशनल या बहुत स्पेशल या बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। डिसेंट परफॉर्मेंस कर दो, रन्स थोड़े बहुत जो है जेन्युइन जो है जो कहते हैं T20 में 160 70 80 जो है जो भी जेन्युइन रन्स हैं वो जेन्युइन रन्स बना दो। ऐसा नहीं कि 120 वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे मारे थे, डिसेंट रन्स बना दो ऑन द बोर्ड। आई थिंक जसप्रीत बुमराह संभाल लेगा मोर और लेस। उसके बाद अक्षर पटेल इन बॉलिंग फॉर्म में बहुत बढ़िया है भाई साहब। हार्दिक पांड्या जो है बॉलिंग फॉर्म में बहुत बढ़िया है। कुलदीप यादव जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा, 8 रन एंड ओवर जो है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव मेरी पसंद के हिसाब से। बट कुलदीप यादव का पहला मैच चल रहा था, सिराज के जो है जगह पर आए हैं भाई साहब, तो कुलदीप यादव जो है वो कम बैक तो कर ही देंगे। आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बाकी लेट अस सी जो है बाकी टीम की जो है सारी समस्याएं सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर दिया और इन प्रॉब्लम्स को जो है हमें एड्रेस करना होगा। इसके अलावा आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का जो है मैच चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया लगभग जो है जीतने ही वाला है। 140 पर जो है बांग्लादेश ने मैच जो है अपना फर्स्ट इनिंग खत्म किया है। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी इसे जीतने में। बाकी पॉइंट्स टेबल के बारे में अगर हम बात करें, टीम इंडिया जो है वो +2.35 की जो है नेट रन रेट के ऊपर जो है पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलिया जो है जीत जाएगा आज का मैच, तो दैट मीन्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विल बी दी टॉप कंटेंडर्स ग्रुप 1 जो कि सुपर 8 वाले मैचेस हैं और वहाँ से आई थिंक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का चांस। तो दैट मीन्स ये 4 टीमें जो हैं वॉच आउट वाली होने वाली हैं। आप मुझे बताइए ये टॉक आपको कैसी लगी और आपकी ओपिनियन क्या है। बाकी यहाँ पर हम ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।